गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कल हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर देखा था। आज हम अपना सेकंड टॉपिक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट है इसके अंदर अबेकस। अबेकस को इन्वेंट चाइना में किया गया था। अबेकस वॉज यूज इन मेसोपोटामिया एंशिएंट सिविलाइजेशन। वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेशन या कैलकुलेटिव मशीन भी कहा जाता है अबेकस को। वर्ल्ड फर्स्ट काउंटिंग मशीन भी अबेकस को ही कहा जाता है। अबेकस की फुल फॉर्म क्या है? अबंडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम कहा जाता है। ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रख लेना। अबेकस इज ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग फ्रेम। अबेकस का दूसरा नाम काउंटिंग फ्रेम भी है। इसका यूज अबेकस की क्या क्या यूज कर सकता था? अबेकस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर, इन तीनों में यूज हुआ था। मॉडर्न अबेकस जो इन्वेंट हुआ ना, वो किया था टिम क्रेनमन ने किया था। द फर्स्ट यूज ऑफ अबेकस वॉज इन एंशियंट चाइना, जिसको बेबीलोन कहा जाता था। अबेकस का नाम है एंशियंट चाइना में बेबीलोन कहा जाता था। जैपनीज वर्जन था ना जो अबेकस का, उसको सोरोबन कहा जाता था। ये भी याद रखना। सेकंड है नेपियर्स बोन्स। नेपियर बोन्स का दूसरा नाम क्या है? कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये दूसरा कैलकुलेटिंग डिवाइस था नेपियर बोन्स, अबेकस के बाद आया था। इन्वेंट किसने किया था? जॉन नेपियर ने। स्कॉटलैंड के थे ये। मैंने हर कंट्री का नाम लिखा, जैसे कि ये जो चाइना में था ये स्कॉटलैंड में था, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है कि स्कॉटलैंड के वो कौन से मैथमेटिशियन है जिन्होंने कौन सा कंप्यूटर बनाया या क्या बनाया उन्होंने। तो नेपियर्स बोन्स बनाया था उन्होंने। इन्होंने 1617 में बनाया था नेपियर्स बोन्स। नेपियर्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस लॉगरिथम विच रिवोल्यूशनलाइज मैथमेटिक्स। जो अबेकस था ना, वो सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्क्वायर ही कर सकता था, लेकिन नेपियर्स बोन्स की खासियत ये थी कि ये सब तो कर ही सकता था, साथ में ये लॉगरिथम कैलकुलेशन भी कर सकता था, जिस वजह से इसने रिवोल्यूशनलाइज कर दिया था मैथमेटिक्स को। और ये नेपियर बोन ऑल्सो परफॉर्म कर सकता था मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ये दोनों भी ये कर सकता था नेपियर्स बोन। थर्ड है पास्केलाइन। ब्लेज पास्कल ने बनाया था इसको। पास्केलाइन इसलिए कहा जाता है, पास्कल से इनका नाम कंप्यूटर का नाम पड़ा पास्केलाइन। 1642 में बना था। फ्रांस के थे ये साइंटिस्ट, नाम याद रखना है। 19 ईयर की एज में इन्होंने बना दिया था पास्केलाइन। कितनी गजब बात है, 19 ईयर एज में सिर्फ इन्होंने 19 ईयर की एज में ही इन्होंने बना दिया था। अगला पॉइंट है इट कुड ओनली डन एडिशन और सब्सट्रैक्शन। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, ये सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकता था। इसको पास्केलाइन कंप्यूटर को फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन कहा जाता है ना। इसका दूसरा नाम है एडिंग मशीन भी कहा जाता है इसको। पार्ट्स क्या क्या है पास्केलाइन के? सिस्टम ऑफ गियर एंड व्हील्स। सिस्टम ऑफ गियर और व्हील्स, इनकी हेल्प से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता था। हाँ, तो अब फोर्थ नंबर है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन को किसने इन्वेंट किया था? चार्ल्स बेबेज ने। इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पहला कंप्यूटर इन्वेंट किया था 1822 में। ये जो कंप्यूटर बनाया था ना इन्होंने, डिफरेंस इंजन, ये 0.1 से 20 तक की कैलकुलेशन करता था। स्टीम से चलता था, भाप से ऑपरेट होता था, है ना। चार्ल्स बेबेज की एक और खासियत है कि चार्ल्स बेबेज ने हेल्प किया था पहला स्पीडोमीटर, जो अभी कार और बाइक में यूज होता है स्पीडोमीटर, उसका अर्ली प्रोटोटाइप, अर्ली डेवलपमेंट भी इन्होंने ही किया था, चार्ल्स बेबेज ने। फिफ्थ है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन को भी चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था 1833। कुछ बुक्स में 1833 है, कुछ बुक्स में 1837 है, तो मैंने दोनों डेट मेंशन कर लिए। एनालिटिकल इंजन को चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था। इंग्लैंड के थे, लंदन के थे, है ना। 0.1 से 50 तक की कैलकुलेशन कर सकता है एनालिटिकल इंजन। उससे एडवांस था, वो 20 तक ही कर सकता था, ये 50 तक कर सकता है एनालिटिकल इंजन। जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर है अभी जो फ्यूचर में यूज होते हैं, सारे एनालिटिकल इंजन की ही बेस्ड है, अपन ऐसा कह सकते हैं, बेस्ड ऑन एनालिटिकल इंजन। और इसके कुछ की फीचर पढ़ लेते हैं कि एनालिटिकल इंजन के बारे में क्या की। पहला है प्रोग्रामेबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसको अपन प्रोग्राम्ड कर सकते थे, जो पीछे वाले जितने पढ़े कोई भी प्रोग्राम करने की फैसिलिटी नहीं देता था, सिर्फ यही देता है। कैसे देता था? क्योंकि इसके अंदर पंच कार्ड यूज होते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनालिटिकल इंजन में पहली बात तो ये कि ये प्रोग्रामेबल था। क्यों था? क्योंकि इसके अंदर पंच कार्ड यूज होते थे। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि एनालिटिकल इंजन में अपन कौन सा कार्ड यूज करते हैं, तो पंच कार्ड यूज करते हैं। सेकंड, इसके अंदर एएलयू था। अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ सीपीयू में। एक एएलयू होता है, सीयू होता है, नीचे कैशे मेमोरी होती है। तो उसमें जो एएलयू है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसमें इसका नाम इन्होंने मिल दिया था। जो क्या करता है? अर्थमेटिक ऑपरेशन पढ़ा था कल अपन ने, पढ़ा था एएलयू की फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये जो अर्थमेटिक ऑपरेशन करता था, सिमिलर लाइक सीपीयू, मॉडर्न सीपीयू टाइप, वही था मिल। थर्ड था मेमोरी और स्टोरेज। अभी तक जितने भी कंप्यूटर पढ़े, किसी में मेमोरी और स्टोरेज का फीचर नहीं था, इसी में पहली बार आया था। 1000 नंबर ऑफ 40 डिजिट ये स्टोर कर सकता था अपने अंदर। फोर्थ है इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरह काम करवा सकता था। ये पहला कंप्यूटर है जिसके अंदर इनपुट और आउटपुट डिवाइस अटैच होंगे। पंच कार्ड था इसके अंदर, वो एज ए इनपुट डिवाइस था। और प्रिंटर यूज करता था ये एज ए आउटपुट सिग्नल को दिखाने के लिए, प्रिंटर का यूज करता था।
तो ये हो गए 5। हाँ, और एक और खास बात थी जो फिफ्थ अपन ने पढ़ा जस्ट अभी, एनालिटिकल इंजन। इसके अंदर जो अपन ने पढ़ा था कि पंच कार्ड प्रोग्रामिंग करता है, तो एडा लवलेस कंट्रीब्यूट किया था। ये एक मैथमेटिशियन थी जिसने वर्क किया था चार्ल्स वेबेज के साथ और पूरा प्रोग्राम लिखा था एनालिटिकल इंजन का। तो ये भी याद रख सकते, पूछ सकते हैं किस किसने प्रोग्राम लिखा था एनालिटिकल इंजन का, तो चार्ल्स बेबेज और एडा लवलेस ने लिखा था, है ना। 6th है मार्क 1 कंप्यूटर। मार्क 1 है ना, स्टार्टेड इन 1937 और कंप्लीट हुआ था 1944 में। 1937 में इसका प्रोडक्शन मतलब बनना स्टार्ट हुआ, रिसर्च स्टार्ट हुई इस पर, और 1944 में ये बन के कंप्लीट हुआ था। इन्वेंट किसने किया था? हॉवर्ड एकन ने। हॉवर्ड एकन ने किया था। IBM कंपनी में काम करते थे ये हॉवर्ड एकन साहब। IBM की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रो मैकेनिकल काउंटिंग मशीन इन द वर्ल्ड की पहली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रो मैकेनिकल काउंटिंग मशीन थी, है ना, मार्क 1 कंप्यूटर। हॉवर्ड एकिन ने बनाया था 1937 से 1944। 7th है एनिएक। एनिएक भी बोलते, इनिएक भी बोलते, आपको जो सही लगे, है ना। इसकी फुल फॉर्म थी इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर, इसे कहा जाता है ना। एनिएक वॉज इन्वेंटेड इन 1946। 1946 में इसका क्या हुआ था? इन्वेंट हुआ था। किसने किया था? JP एकट, जॉन मोचे। JP एकट, जॉन मोचली, है ना। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ये। ENIAC could do more than 5000 कैलकुलेशन इन अ सेकेंड। एक सेकेंड में 5000 से ज्यादा कैलकुलेशन कर सकता था, विच वॉज फास्टर देन एनी अवर डिवाइस टिल देन। ENIAC अपने समय का सबसे एडवांस था, फास्टेस्ट था, 5000 कैलकुलेशन कर लेता था एक सेकंड में। फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, है ना। JP एकट, जॉन मोचले ने बनाया था 1946 में। ENIAC की फुल फॉर्म याद रखना, बहुत बार आती है, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर कहा जाता है इसे, है ना। ENIAC डिड नॉट हैव स्टोरेज फॉर प्रोग्राम्स। इसमें स्टोरेज नहीं थी, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट भी डाला है। ENIAC के पास कोई भी स्टोरेज नहीं थी फॉर प्रोग्राम्स, है ना। ये इसका ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है। 8th वी हैव एडवेक। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहा जाता है इसके। क्रिएट किसने किया था? डॉक्टर वॉन न्यूमन इन 1944 टू 1948। 1944 पे रिसर्च स्टार्ट हुई, 1948 पे कंप्लीट हुआ। एडवेक हैड स्टोरेज कैपेसिटी। अपन ने जस्ट अभी पढ़ा 7th वाला में, ENIAC में स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी, एडवेक में स्टोरेज कैपेसिटी थी। ये दोनों में डिफरेंस है। बनाया किसने था? वॉन न्यूमन ने बनाया था 1944 में। मतलब रिसर्च स्टार्ट हुआ 1948 में, बनकर कंप्लीट हो गया। 9th है एडसेक। इन सब की अपन को डेफिनेशन याद करनी और साइंटिस्ट नेम याद करना, और कोई इनका, जैसे कि मैंने मेन पॉइंट लिख दिया कि स्टोरेज कैपेसिटी, डिफरेंस क्या था, बाकी तो मोस्टली सेम ही है ना। एडसेक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहा जाता है इसे। इट वॉज द फर्स्ट प्रोग्राम स्टोर्ड डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है इसे। फर्स्ट प्रोग्राम स्टोर्ड डिजिटल कंप्यूटर किसे कहा जाता है? कि एडसेक को कहा जाता है। इन्वेंट किसने किया था? मॉरिस वेल्स ने किया था, है ना। इन्वेंट इन 1947 में बना था, एक साल पहले ही बन गया था एडवेक, है ना। फर्स्ट, लेकिन बना तो पहले ही था, लेकिन जो रन हुआ ना, फर्स्ट रन अमेरिका में, वो हुआ था 1949 में। एबिलिटी टू स्टोर इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इन मेमोरी। इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकता था, डाटा को भी मेमोरी में स्टोर कर सकता था एडसेक, है ना। 10th है यूनिवेक। इंपॉर्टेंट है यूनिवेक, अच्छा सुनिएगा। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहा जाता है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इन 1954 जॉन मोचले एंड जॉन प्रिपर एंड हैकेट। दो नाम तो सुने हुए, जॉन मोचले और हैकेट। एक नया है साहब, जॉन प्रिपर। इन्होंने मिलकर GEC वॉज क्रिएटेड, जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, बनाई होगी एक कॉरपोरेशन, जिसके तहत अपन ने यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर को इन्वेंट किया। फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। अभी तक के सारे थे, बना रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, मास स्केल पे यूज़ नहीं हो पा रहे थे। लेकिन एक यूनिवेक ऐसा था जो मास स्केल पे, मास कमर्शियल स्केल पे यूज़ होने लगा, है ना। 11th वी हैव IBM 650 कंप्यूटर। IBM वही इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहा जाता है जिसे IBM 6050 इसका मॉडल नेम था कंप्यूटर का। IBM 6050
मैग्नेटिक ड्रम डाटा प्रोसेसिंग मशीन था, पूरा नाम क्या था, IBM 650 मैग्नेटिक ड्रम डाटा प्रोसेसिंग मशीन कहा जाता है। IBM कंपनी ने बनाया था 1953 में। इट कन्वर्ट इनपुट आउटपुट यूनिट अल्फाबेटिक स्पेशल कैरेक्टर इनटू 2 डिजिट डेसिमल कोड। अल्फाबेटिक स्पेशल कैरेक्टर था ना, इसको ये कन्वर्ट कर सकता था 2 डिजिट डेसिमल कोड के अंदर। ये तो हो गए अपन ने सारे कंप्यूटर हिस्ट्री। अब मेरे को लगा कि शायद आपको डेट याद नहीं होगी, साइंटिस्ट याद नहीं होंगे या कहाँ से बिलोंग है, तो मैंने एक टाइमलाइन बना दी हिस्ट्री की, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो 2400 BC में अबेकस बना चाइना में। 1614 1617 बुक का फर्क है, मैं कह सकता हूँ। डाटा मोस्टली नहीं पूछा जाता है, डेट्स सन वगैरह, नॉर्मली कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस किस कंप्यूटर के क्या, मतलब हर कोई अपने लिए फेमस है ना, किसी में पंच कार्ड यूज हो रहा है, किसी में डाटा स्टोरेज यूज, किसी में इनपुट आउटपुट को कन्वर्ट किया जा रहा है डेसिमल कोड में, वैसा कुछ है ना। फिर भी अपन देख लेते हैं। 1614 17 में नेपियर बोन बना, स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे जॉन नेपियर, इन्होंने बनाया था। 1642 में पास्केलाइन ब्लेज पास्कल ने बनाया था, अपन ने पढ़ा। 1750 पंच कार्ड सिस्टम, हरमन हेलेरिथ। ये जो पंच कार्ड यूज हो रहा था ना आगे जाके, ये बनाया किसने था, किस साइंटिस्ट ने इन्वेस्ट किया था, तो ये 1750 में ही बन गया था, हरमन हेलेरिथ ने बनाया था, है ना। 1821 में चार्ल्स बेबेज साहब आए, फादर ऑफ कंप्यूटर जिसे कहा जाता है, कैलकुलेटिंग इंजन बनाया इन्होंने। फिर इन्होंने ही आगे जाके एक साल बाद 1822 में डिफरेंस इंजन भी बनाया। फिर जो ये साहब थे हरमन हेलेरिथ, जिन्होंने पहले पंच कार्ड बना चुके थे, इन्होंने फिर आगे जाके अपनी 1888 में एक हेलेरिथ मशीन भी बनाई थी। फिर ये हो गई सन 1888 तक पहुंच गए अपन। अब आए फर्स्ट अनप्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ABC कंप्यूटर। फर्स्ट जो अनप्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक, प्रोग्रामेबल तो नहीं था, जिसके अंदर प्रोग्राम तो नहीं होते थे, लेकिन इलेक्ट्रिक थे, ये सारे मतलब मैकेनिकल थे मोस्टली। लेकिन जो फर्स्ट बनाना जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो कौन था ABC कंप्यूटर, है ना। ABC का मतलब है एटोनास्कोप बेरे कंप्यूटर, साइंटिस्ट का नेम था एटोनास्कोप बेरे कंप्यूटर, है ना। ABC कंप्यूटर कहा जाता है 1942 में बना था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिजाइन बाय जॉन विंसेंट एटोनासोफ, इनका पूरा नाम है, एंड क्लिफर्ड ई बेरे, क्लिफर्ड अपन डायरेक्ट याद रख सकते, एटोनासोफ बेरे कंप्यूटर। 1944 में मार्क 1 कंप्यूटर बना, अभी पढ़ा। ये हॉर्वर्ड मार्क 1 भी कहा जाता है इसको, हॉर्वर्ड हैथवे ने बनाया था, एकिन ने बनाया था, अपना डायरेक्ट पढ़ लिया था, हॉवर्ड एकिन ने बनाया था, है ना। 1946 ENIAC आया, डिजाइन बाय एकेट एंड मोचले, जॉन मोचले ने बनाया था। 1947 में एडवेक आया, फिर 1949 में एडसेक आया, 1951 से 54 में यूनिवेक आया, 1953 में IBM 650 आया, 1969 में माइक्रो प्रोसेसर बनाया था इंटेल ने 404, ये भी लिख दिया मैंने। तो ये हो गई अपनी आज हिस्ट्री कंप्लीट। कल हम फिर आगे पढ़ने जाएंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये अपन ने पूरी कर ली, अपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, लिमिटेशन एप्लीकेशन यूजेस पढ़ लिया। आज हमने पढ़ लिया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। 11 टाइप के कंप्यूटर थे जो मोस्टली एग्जाम में आते हैं, वो सारे लिख दिए मैंने। टाइमलाइन आपको समझा दी, हिस्ट्री कैसे से क्या तक, अब 1969 तक पूरे पहुंच गए वापस। अब अगले कल अपन पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थैंक यू।